नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक फीमेल पाम हमारे सामने है और आकृति के हिसाब से देखा जाए तो आयताकार पाम है। एक बात तो निश्चित है, आपका जो करियर का मामला रहेगा उसमें बोलने से या मस्तिष्क कार्य करने से ज़्यादा काम चलेगा, उसमें शारीरिक मेहनत से उतना काम नहीं चल पाएगा। मानी जो काम होगा वो मस्तिष्क से या बोलने से काम चलने वाला होगा। सकारात्मक सोच को जन्म देती हुई हथेली दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो कार्य कुशलता के गुण देती हुई हथेली दिखाई दे रही है और व्यवहारिकता का गुण भी बहुत अच्छा है आपके अंदर। हाँ, स्वाभिमान की भावना है, ये भी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा, आपकी हथेली की जो ये इंडेक्स की फिंगर है और उसके नीचे का ये जो भाग है, इसको कहते हैं हम बृहस्पति का पर्वत, गुरु का पर्वत। ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, ठीक है ना, देवगुरु बृहस्पति हैं। और ये जो अंगूठा है उसके नीचे का जो ये भाग है इसको कहते हैं हम शुक्र का पर्वत। ये शुक्राचार्य जी हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं। दोनों का अपना अपना महत्व है और दोनों का पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी होता है हथेली में, चाहे महिला हैं आप चाहे पुरुष हैं, ठीक है ना। दूसरी बात है, ये शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये भगवान शंकर के शिष्य हैं। वो त्रिपुरारी हैं ना, उनके शिष्य हैं और गुरु हैं। और आपकी हथेली के अनुसार जो आपके इष्ट देव हैं ना, वो भी भगवान शंकर हैं, भगवान शिव जी हैं। उनकी जितना शरणागति जाएंगे, जितना जो है उनका समर्पण करेंगे आप, उनके चरण पकड़ लेंगे, जीवन दिव्यता की ओर जाएगा, ये निश्चित है। चाहे कितने भी खराब ग्रह हैं, चाहे किस्मत कितनी भी खराब है, लेकिन सही मेहनत के साथ साथ अगर अपने इष्ट देव के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पण हो जाएगा तो दिव्यता जीवन में आएगी। अब देखिएगा, यहाँ पे जो ये पर्वत है आपका अनबैलेंस दिखाई दे रहा है, कहीं पे उठा है, कहीं पे बैठा है, कहीं पे शनि की तरफ भाग रहा है, ठीक है ना। अगर ये पर्वत इस तरह से अनबैलेंस रहता है तो पूर्ण फलादेश नहीं देता है, ठीक है ना। और बृहस्पति का मतलब क्या होता है, देखिएगा, देवगुरु बृहस्पति चाहे आपकी कुंडली में हो, चाहे जन्म पत्री में हो, चाहे हथेली में हो, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने गए हैं, क्योंकि शास्त्र में इनको सबसे ज़्यादा माने कई चीज़ों का कारक है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ या जरूरी है। ज्ञान के लिए यही माने जाते हैं। आपके पास कितना भी ज्ञान हो, लेकिन आप सही में उसका प्रयोग कर पा रहे हैं, मानी वो प्रतिष्ठित जगह आपको मिल पा रही है जिसके लिए ये गुरु है, जिस ज्ञान को आप जो है लोगों तक दे सकें, जिसका फायदा उठा सकें। नहीं, ये अनबैलेंस है। तो ज्ञान तो है आपके अंदर, नॉलेज बहुत अच्छी है, लेकिन उस पद पे या उस जगह पे नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां इसका यूज हो सके। और चाहे आपका विवाह हो, जब बृहस्पति इस प्रकार से खराब होता है तो विवाह होने में बहुत ज़्यादा विलम्ब आ जाती है। कई बार तो ऐसे लोगों के शादी का सुख ऐसे लोगों को नहीं मिल पाता है। संभावना है, लेकिन क्या है कि बृहस्पति जब ठीक होगा तभी ये योग बनेंगे, अभी योग नहीं है। और बृहस्पति ढैया में बैठे हैं, 2.5 साल तक तो बहुत कम योग बने हुए हैं। हाँ, बीच में उपाय कर लेते हैं, इनको पुष्ट कर लेते हैं, आकाश तत्व के मालिक हैं तो योग बन जाएंगे, ये निश्चित है। बृहस्पति सारे सुखों का दाता है। संतान, आपको संतान सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बृहस्पति डिपेंड करता है। पैतृक संपत्ति,
आपका धन, सभी प्रकार के सुख जो मानव जीवन के लिए चाहिए, ये बृहस्पति ही देते हैं। देखिएगा, ज्ञान, विवाह, संतान सुख, पैतृक संपत्ति और धन, ये जो सुख हैं, इन सुखों में कामयाबी वृद्धि तभी होती है जब बृहस्पति ठीक होंगे। तो अभी न तो संतान के योग हैं, अभी न तो शादी के योग हैं। हाँ, उपाय जरूर दूंगा, ये इच्छाएं पूरी जरूर होंगी। करने से सब कुछ होता है। और केवल केवल क्या, अपने इष्ट देव की शरणागति जाना है और बृहस्पति ग्रह को मजबूत करना है। ठीक है ना, ये बात निश्चित है। और देखें, महिलाओं के जीवन में तो विशेष है, ये जो विवाह की संपूर्ण जिम्मेदारी होती है इन बृहस्पति की होती है। आप महिला हैं ना, आपका करियर कैसा रहेगा, आपकी शादी और आपकी शादीशुदा जिंदगी कैसे रहेगी, इन तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है। इन बृहस्पति का मतलब होता है जीवन का निर्धारण करने वाला। महिलाओं के जीवन में बृहस्पति का अहम रोल होता है, बड़ी भूमिका इनकी पाई जाती है। आपने देखा होगा कि पुरुषों से ज़्यादा आपको महिलाएं बृहस्पतिवार का व्रत करती दिखेंगी, बृहस्पति की पूजा करती दिखेंगी, क्योंकि महिला के जीवन का निर्धारण करने वाला यही होता है। बृहस्पति ठीक है, अपने ज्ञान का आप पूरा फायदा उठाएंगे, आपका विवाह समय पर होगा और सुंदर विवाह होगा, संतान सुख मिलेगा आपको, पैतृक संपत्ति का सुख मिलता है और धन का सुख मिलता है। और भी जो सभी प्रकार के सुख जरूरी होते हैं, वो सुख व्यक्ति को मिलते हैं, जातिका को मिलते हैं। क्या करना है आपने? बृहस्पति जी की पूजा करनी है, उपाय करना है, मैं दूंगा बहुत सुंदर ढंग से। अब ये प्रथम आचार्य हैं, ठीक है ना। वैसे इन पे अगर शानदार तरीके से देखें, आप सुंदर तरीके से देखें, तो यहाँ पे हल्का सा जो है चतुष्कोण बन रखा है। ये क्या दिखाता है कि अगर आपका बृहस्पति अच्छा होगा तो अत्यंत उच्च पद की आपको प्राप्ति होगी और अपने क्षेत्र में इस प्रकार का नॉलेज रहेगा कि उसकी टीचिंग तक दे सकें और समाज में मान, प्रतिष्ठा और सम्मान आपका बढ़ेगा। लेकिन क्या है, पावर नहीं दे रहा है। अब दूसरी बात, ये आपका जो है शुक्र का पर्वत है, द्वितीय आचार्य है ना, सेकंड आचार्य हमारी हथेली में बैठने वाले। क्या है ये हमारे जीवन में आकर्षण है, सौंदर्य है, वासना है और प्रेम के महत्व को दिखाते हैं। इस प्रकार से अति विकसित मन, ठीक ठाक विकसित है, सुंदर है, ये विपरीत सेक्स के प्रति भी जबरदस्त आकर्षण पैदा करता है, पूर्ण रूप से उठा हुआ है, विकसित है। ऐसे लोग औरों के बजाय बड़ी खूबसूरती के साथ और नाजुकता के साथ जो है अपने काम को करते हैं। दयालु होंगी, उदार दिल वाली होंगी, खुले दिल से खर्च करने वाले महिला हैं, ये भी बता रहा है। लेकिन देखिएगा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब ये पर्वत बहुत साधारण अवस्था में आ जाए और ये अपने स्थान पे पुष्ट और सुंदर अवस्था में हो, तो इसके जो सुंदर और पुष्ट फल हैं वो नहीं मिल पाते हैं, इसके फल मिल जाते हैं नेगेटिव प्रभाव, क्योंकि दोनों गुरुओं को बराबर होना चाहिए। हल्का ये बहुत ज़्यादा भी उठ जाए, मानी सामान्य से ज़्यादा नहीं, ठीक ठाक जैसे उठाए ठीक है, ये भी सुंदर और स्पष्ट हो जाए और इसकी तरफ भागना शुरू ना करें, तो क्या होगा, चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। लेकिन अभी क्या है, कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियों को देता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन ऐसे में कहीं ना कहीं संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है, अत्यंत मेहनत के बाद भी चीज़ों में ये अभाव देता है, ठीक है ना। और जीवन में जो सुख है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख है, चाहे वो जो है घर परिवार का सुख है, चाहे वो अपने शरीर का शारीरिक स्वास्थ्य का सुख है, चाहे मानसिक सुख है, इन सुखों में ये कमी करता है। आप लाख प्रयास कर लें, लेकिन सुख पाना ऐसे में कठिन हो जाता है, सुख मिलता ही नहीं है। कहाँ पे चीज़ें फंसी हैं, क्या चीज़ जो है उत्पन्न हो गई पता ही नहीं चलता है, रहस्यमय चीज़ें आ जाती हैं। और इसके साथ साथ
अगर इस प्रकार से राहु की स्थिति आ जाए तो या तो ये धन हानि को बताता है। अगर धन हानि किसी की न हुई हो तो ये रहस्यमय बीमारी को उत्पन्न कर लेता है और डॉक्टर को भी समझ में नहीं आता बीमारी आई कहाँ से है और क्या इसकी दवाई है और ये वास्तव में बीमारी क्या है, समझ में नहीं आता, पकड़ में बीमारी नहीं आती है और धीरे धीरे स्वास्थ्य व्यक्ति का गिरता जाता है, व्यक्ति परेशान होता जाता स्वास्थ्य के मामले में। अगर धन हानि हुई हो तो स्वास्थ्य पे प्रभाव नहीं पड़ता है और कदम कदम पर ये मुश्किलें अलग देता है, पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, हर जगह ये परेशानियों से व्यक्ति को घेरता है। तो यहाँ पे चीज़ें जो है बड़ी अलग दिखाई दे रही हैं। हाँ, अगर इसको आप ठीक करते हैं, इसका तो मैं उपाय दे दूंगा, बहुत सरल है, सब कुछ आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, बहुत कठिन नहीं है। राहु राहु जितना गंदा प्रभाव देता है, अगर इसका उपाय करो तो तुरंत ये अपने नेगेटिव प्रभाव को पूरी तरह से छोड़ भी देता है। इसका पुष्ट हो गए तो ये अच्छा देगा। क्या होगा, शुक्र बेहतर है और बृहस्पति भी बेहतर हो जाएगा तो क्या होगा, आने वाले समय में आपके पास निश्चित ही ग्लैमर होगा, चमक होगी, नाम यश होगा, चकाचौंध रहेंगे और तमाम सुखों की प्राप्ति करेंगे। दाम्पत्य जीवन का भी सुख मिलेगा अगर बृहस्पति ठीक हो गए, संतान का भी सुख मिलेगा और कहीं ना कहीं तेजोमय अवस्था में वृद्धि होगी। अभी ये ठीक है, ये खराब है। साथ में आप अंगूठे को देखें, आपका अंगूठा बता रहा है, इस प्रकार का जो अंगूठा होता है ना, ये जीवन काल में 42वें वर्ष तक कहीं ना कहीं संघर्ष को ज़्यादा दिखाता है, कई बार धन हानि को ये दिखाता है। ऐसे में 42वें वर्ष से पहले व्यवसाय बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए, ये व्यवसाय में नुकसान को दिखाता है। अगर बहुत ज़रूरी हो तभी व्यवसाय करना चाहिए ऐसे लोगों को, वरना ऐसे लोगों को नौकरी ही करनी चाहिए। व्यवसाय ऐसे लोगों के, देखो एक बात ध्यान रखिए, परमात्मा व्यवसाय सबको नहीं देता है, ये व्यवसाय में नुकसान को दिखाता है। और बहुत ज़रूरी हो करना तो करें, लेकिन पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना है। एक बात का ध्यान रखिएगा, ऐसे लोग कि खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है और खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति लेट बनती है। ऐसे में देखें तो 42वें वर्ष के आयु के बाद चीज़ें थोड़ी थोड़ी ठीक होने बैठ जाती हैं, लेकिन 56वें वर्ष के आयु के बाद बुढ़ापा काल जो इनका रहता है वो अत्यंत श्रेष्ठ हो जाता है। पता ही नहीं चलता कि इसने अपना पूरा जीवन जो है संघर्षों में झेला है, कठिनाइयों में झेला है, परेशानियों में झेला है। दिव्यता आ जाती है, एकाएक तरक्की व्यक्ति को मिलने बैठ जाती है 56वें वर्ष से, लेकिन तब तक कहीं ना कहीं चीज़ें बिखराव में रहती हैं, दिव्यता कहीं ना कहीं खोई हुई रहती है। बस संघर्ष एक व्यक्ति के पीछे पीछे चलता रहता है। लेकिन 42वें वर्ष के बाद से चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी, ये आपकी हथेली यहाँ पे कह रही है, ठीक है ना। लेकिन क्या करना है, उपाय बहुत ज़रूरी करने हैं। अब दूसरी बात, चीज़ें जो है हथेली में देखी जाए कि क्या है, इनको मिटा लेता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो पूरी हथेली में एक जालनुमा बन रहा है, ये नेगेटिव ऊर्जा को जन्म देता है और आपके वर्तमान समय को बताता है। ये रेखाएं जब जाल बनाने शुरू कर लेती हैं तो सबसे पहले मन और मस्तिष्क पर प्रभाव डालती हैं। कहीं ना कहीं मन में उलझन जब बढ़ जाती है तब ये रेखाएं जन्म लेती हैं। जब मन में कन्फ्यूजन की स्थिति बढ़ जाती है, मानसिक संघर्ष बढ़ जाता है और थोड़ा तनाव की स्थिति आने बैठ जाती है, तो ये रेखाएं जन्म लेती हैं और मन पर प्रभाव डालती हैं। दूसरी बात है, आपकी जो डेवलपमेंट है, जो आपकी प्रोग्रेस है, उसको ये बाधित करने का कार्य करती है। माने जैसे आप नौकरी कर रही हो, नौकरी में आपको पद मिलने वाला है, सेलेक्ट हो गई है, फॉर्म भर गए हैं, जो भी चीज़ें हैं, फॉर्मेलिटी है वो पूरी कर ली गई है, कल अनाउंस होने वाला है।
लेकिन ठीक 1-1.5 घंटा पहले या 2 घंटा पहले या रात को आपको सूचना मिलती है कि आपका चयन कैंसिल कर दिया गया है, मानी उस पे पहुंचते पहुंचते रुक गए हैं, ये उस चीज़ को दिखाती है। डेवलपमेंट में, प्रोग्रेस में, तरक्की में बाधा करती है, उत्पन्न करती है, आर्थिक रूप से भी कमज़ोर करती है ये। ऐसे में अपने से बड़े जो होते हैं, चाहे पद में बड़ा हो, चाहे उम्र में बड़ा हो या सहयोगी हो, उनका सपोर्ट मेन टाइम पे नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। इसका प्रभाव रिश्तों पर भी पड़ता है। रिश्ता ये तो बनने नहीं देती है, अगर बन भी गई तो ऐसे व्यक्तियों को निभाना नहीं आता है, ये निभाने नहीं देती है और आर्थिक रूप से कमज़ोर करती है। ऐसी स्थिति में आपका शारीरिक स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य पे जब प्रभाव पड़ेगा तो शारीरिक स्वास्थ्य में भी बहुत ज़्यादा विकार आने शुरू हो जाते हैं। ऐसी स्थिति आने पर एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। कहीं न कहीं जो सफलता का स्तर है वो स्तर घट जाता है, मन जीवन के तमाम आयामों पर इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। इसको बहुत जल्दी उभरना चाहिए आपको। अगर आप उभर जाती हैं, इसका एक योग ध्यान क्रिया और एक प्राकृतिक उपाय बहुत ज़रूरी है करना। आपके लिए दूंगा, आप जरूर करिएगा और बृहस्पति का उपाय जरूर करिएगा। यहाँ पे ये रिंग फिंगर है, इसके नीचे का भाग देखें तो यहाँ पे तो उठा हुआ है, मानी क्या कह रहा है कि नेम फेम पाने की इच्छा, अपनी कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये पूरी तरह से बैठा हुआ है। जो आप प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास वास्तव में देखा जाए तो पूरी रूप से सफल नहीं हो पा रहे हैं। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें नहीं उभर रही हैं, निखर करके नहीं आ रही हैं। आप अगर बात करें, जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, उस तरह से उनका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की ओर जाता है तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। ऐसे में व्यक्ति अगर नौकरी की तरफ जाता है, अपने को पूरा खपा लेता है, लेकिन वो ग्रोथ नहीं मिल पाती जिसकी उसके अंदर योग्यता है, जिसके लिए वो उसने भरपूर मेहनत की है। एक सहजता से, सरलता से रास्ता ऐसे लोगों को नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण जीवन में शारीरिक स्वास्थ्य, खुशहाली, उत्साह, ऊर्जा, इन चीज़ों की व्यक्ति को चिंता करनी पड़ती है। वो हमेशा व्यक्ति के साथ नहीं रहती हैं। क्या करना चाहिए? आपको सूर्य क्रिया का सहारा लेना है। अगर आप सूर्य क्रिया करती हैं, सूर्य की पूजा करती हैं, तो आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो परस्पर सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आ जाएंगे और आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट हो जाएगा और आपका जीवन निश्चित ही सहजता से चलना शुरू हो जाएगा। और फिर शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की खुशहाली है, जीवन का उत्साह है, आपकी अंदर की जो ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेंगी, ये हमेशा आपके साथ रहेंगी और चीज़ें बहुत अच्छी स्थिति में आएंगी। ये आपकी हथेली यहाँ पे बताती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे देखिएगा, इस प्रकार की रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, इस प्रकार की। ये अच्छी नहीं मानी जाती हैं, ये तरक्की को रोकती हैं। ऐसी रेखाएं व्यक्ति को वो यश नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। ऐसी रेखाएं हैं तो गलती से भी कर्जा न लें, लोन न लें। ऐसे में व्यक्ति कर्जे के दलदल में फंस जाता है और फिर उभर पाना मुश्किल हो जाता है। और ये जब सूर्य ऊर्जा न दे रहा हो अंदर से तो शारीरिक विकार उत्पन्न होते हैं, खासकर पेट की प्रॉब्लम, और उसके साथ साथ निम्न मंगल भी ऐसा हो तो उनमें बढ़ोतरी हो जाती है।
पेट की प्रॉब्लम है, हड्डियों की प्रॉब्लम है, विटामिन डी की प्रॉब्लम है, और ये भी शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो आँखों की प्रॉब्लम, माने नज़र दोष या नेत्र रोग हो जाता है जिसको कहते हैं। उक्त रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, शरीर में कंपन, शारीरिक ताकत का कम होना, शरीर की जोड़ों का काम न करना, अनेक प्रकार की जो है शारीरिक प्रॉब्लम देता है ये। आत्मविश्वास को गिराना, इस चीज़ को ये दिखाता है, इस चीज़ को देता है। निम्न मंगल, कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन की स्थिति पैदा करता है। जो पराक्रम रहता है उसमें कमी करने बैठ जाता है। शनि, शनि भी दूषित है, इसमें रेखाएं हैं, इस प्रकार से कई रेखाएं हैं। त्रिभुज बहुत अच्छी चीज़ है। व्यक्ति अध्यात्म की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान रखता है। वास्तव में मेरा जन्म किस उद्देश्य से हुआ है, किस उद्देश्य के लिए मेरा जन्म हुआ है, मनुष्य योनि किस उद्देश्य के लिए मिली है मुझे, इस मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, इस मनुष्य जीवन का वास्तव में तात्पर्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, और क्या अध्यात्म क्या है, इन चीज़ों की नॉलेज रखता है व्यक्ति और उसकी पढ़ाई करता रहता है, उसकी समझ बढ़ाता रहता है। चाहे उसका प्रयोग करे ना करे वो अलग बात है। और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति ऐसे लोगों को होती है कि गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, स्वयं आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है। और अंत में ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान के बल पे, अपनी नॉलेज के बल पे एक अच्छे व्यक्तित्व को प्राप्त करता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन शनि कहीं ना कहीं जो है अगर देखा जाए तो थोड़ा सा गड़बड़ है। ऐसे में लोग इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, ठीक है ना, व्यक्ति को भाग्य का पूरा सहयोग नहीं मिलता है। ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। देखा जाए तो मैंने मुख्य मुख्य चीज़ें देख ली हैं। अब हथेली का कुछ और विश्लेषण किया जाए। यहाँ पे ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है और यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में आपके अंदर है। अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना है और थोड़ा उदार दिल वाला व्यक्तित्व भी है आपके अंदर। और दिल के किसी खूबसूरत कोने में दयालुता भी दिखाई दे रही है बैठी हुई। माने क्रूरता, निष्ठुरता आपको नहीं छू पाएगी। विषम से विषम परिस्थिति रहे जीवन में तो भी अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, ये निश्चित है। यहाँ पे इस उंगली से जो है बड़ी दिखाई दे रही है और इससे छोटी आपकी इंडेक्स फिंगर आपके अंदर कार्यकुशलता के गुण दे रही है। आप कार्यकुशल हैं, व्यवहारिक होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी, और स्वाभिमानी के साथ साथ एक उच्च पद प्राप्त करने की इच्छा, लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर है। ये अच्छी चीज़ है। यहाँ पे रिंग फिंगर लंबी है, मिडिल फिंगर, माफ़ी चाहूँगा, मिडिल फिंगर लंबी है और इस तरफ झुक रही है। देखिएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही जीवन में सफलता है। किसी चीज़ में भी सफल होने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत, संघर्ष और परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाके उस चीज़ में सफलता आपको हासिल होगी। शनि के कारण सूर्य उंगली भी कहीं ना कहीं इस तरफ झुक रही है, हल्का, माने कहीं ना कहीं बिजनेस की तरफ, व्यापार की तरफ मन जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी व्यापार में मत जाइएगा, व्यापार में आपकी कोई उन्नति नहीं है। जहाँ कर रहे हैं धीरे धीरे करते जाइएगा। जब बृहस्पति ठीक हो जाएगा आपको अपने आप रास्ता मिलेगा और आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, बहुत अच्छी आएगी। विदेश से भी आ सकती है, अपने देश से भी आ सकती है। और जो दाम्पत्य जीवन का सुख है, परिवार का सुख है, उसका भोग भी करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम है, अभी इस चीज़ में मत पड़िएगा, चलाते रहेगा जीवन को। और जो मैं दिनचर्या दूंगा आपको तकरीबन 3 से 4 महीने तक करिएगा। 6 से 8 महीने के बाद आपको इसमें बदलाव नज़र आने बैठ जाएगा और 42वें साल के बाद चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई देंगी, तब जाके आपको रास्ता मिल जाएगा, ये निश्चित है।
ये उंगली पूरी तरह से इस तरह लंबी है लेकिन पहले पोरवे तक नहीं पहुंच पा रही। मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में थोड़ी कमी दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर देखें हृदय की रेखा, ये देखो इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है और फिर यूं जा रही है और यहाँ पे जो है ये है। देखिएगा रिश्तों में अपनी तरफ से व्यक्ति अगर अपना सर काट पे दे देने तो भी दूसरा यही सोचेगा कि ये व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए सोच रहा है, अपने स्वार्थ को देखता है। ये दूसरी तरफ से सोचा जाएगा। चाहे आप किसी के लिए अपना सर भी दे देंगे न, सर भी कटवा लेंगे न, इस समय ये स्थिति है तो भी यश नहीं मिलेगा और लोग इस्तेमाल करेंगे, नाजायज़ फ़ायदा उठा के निकल जाएंगे। मानी नाजायज़ फ़ायदा का मतलब है अपने काम को निकालने के लिए मीठे बन जाएंगे। आप उनकी तरफ मेहनत करेंगे, उनका काम करेंगे, लेकिन जब आपकी बारी आएगी तो ना नुकर तो नहीं करेंगे लेकिन बहाने बन जाएंगे, साथ नहीं देंगे, पूरे रूप से सपोर्ट नहीं करेंगे और इसके कारण कहीं ना कहीं आपको तनाव की स्थिति, परेशानियों की स्थिति झेलनी पड़ सकती है। इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। यहाँ पे ये रेखा इस तरह से है और ये रेखा अत्यंत श्रेष्ठ होती है। ऐसी जातिका क्रिएटिव ज़्यादा होती हैं। ऐसे लोगों को लंबी और हवाई यात्रा का जीवन में मौके मिलते हैं, आपको भी मिलेगा। लेकिन जब बृहस्पति साधारण हो और ये चंद्रमा पे जारी हो तो तब थोड़ा सा जो है चिंतातुर स्वभाव को ये जन्म देती है। ये रेखा कहीं ना कहीं इस तरह से है, बहुत अच्छा, जीवन में निरंतरता रहेगी। यहाँ पे इस तरह से रेखाएं जा रही हैं बुध पे। ये व्यापार के गुणों में वृद्धि कर रही हैं दोनों रेखाएं, लेकिन व्यापार को नहीं दे रही हैं। आने वाले समय 42वें वर्ष के बाद, खासकर 42वें वर्ष के बाद चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं और बहुत जल्दी समय आ रहा है। 42वें के बाद शायद 1-1.5 वर्ष के बाद जो है चीज़ें बहुत बेहतर हैं। अब देखिएगा यहाँ पे मणिबंध की स्थिति देखें, मणिबंध की रेखाओं को देखते हैं। ये रेखा जो है, एक रेखा आपकी इस तरह से भी जारी है और ये रेखा मिला रही है, ठीक है ना। ये रेखा क्या बताती हैं कि विदेश से भी भविष्य में धन आपका आएगा। पहली मणिबंध की रेखा बहुत अच्छी है। राहु का प्रभाव और अन्य ग्रहों का प्रभाव, नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो तो स्वास्थ्य के मामले में, आरोग्य के मामले में, तंदुरुस्ती के मामले में बहुत अच्छे रहेंगे। दूसरी रेखा संपत्ति की रेखा है। अभी थोड़ा सा जो है देखें, ये भी संपत्ति की रेखा है। अभी अस्थायित्व तो नहीं दिखाई दे रहा है संपत्ति के मामले में और करियर के मामले में। तीसरी रेखा सुख की रेखा है, यव अक्षरों से बनी हुई है, बीच में यव है, तो सुख अभी जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। चौथी रेखा आदि है, सम्राट योग बनता लेकिन नहीं बन रहा। पांचवी रेखा भी उभर रही, ये गलत है। अपने इष्ट के शरणागति चले जाएंगे, नहीं तो ये कंगाल बनाती है। ये रेखा तो गलत रेखा है। अब ये न कहें पंडित जी डरा रहे हैं, मैं डरा नहीं रहा हूँ, नहीं होगा कुछ भी ऐसा, उपाय दूंगा भाई, लेकिन जो है हथेली में वही बता रहा हूँ। अब देखिएगा इसके बारे में और इसके बारे में हमने बता दिया है, ठीक है ना। ये भी कमज़ोर है, इसके बारे में भी बता दिया है। हाँ, ये पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे शनि और इसके बारे में बता दिया है। हाँ, ये अच्छा है, आने वाले समय में और भी मजबूत हो रहा। वाणी की शक्ति आकर्षित करने वाली रहेगी। जितना ये सुंदर होगा, त्वचा को भी सुंदर बनाएगा, पर्सनैलिटी निखर करके आएगी, एक आकर्षण करने वाला व्यक्तित्व रहेगा और इसका पूर्ण फलादेश आपको मिलेगा, फायदा मिलेगा, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, बहुत सुंदर फायदा मिलेगा आपको। ये भी खूबसूरत अवस्था में आ रहा है। निश्चित ही आने वाले समय में मन मजबूत स्थिति में रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत उच्च लेवल का रहने वाला है। शरीर में थोड़ा समस्या अन्य ग्रहों की वजह से थोड़ा हो भी जाए, मानी शारीरिक समस्याएं चल भी जाए, लेकिन मन और भी मजबूत स्थिति में आएगा। और धीरे धीरे राहु का प्रभाव, नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव अगर खत्म हो जाएगा
तो शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, अब क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे, सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे, ये यहाँ पे बता रही हैं। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। मुख्य दो चीज़ें हैं, एक तो बृहस्पति आपका खराब है, जिससे तमाम प्रकार की जो सुख हैं जो वास्तव में मिलने चाहिए और एक मनुष्य जीवन के लिए जरूरी होते हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं। दूसरा राहु की स्थिति है जो शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान कर रहा है और रहस्यमय तरीके से चीज़ों को उलझा रहा है। तीसरी नेगेटिव ऊर्जा है जो आपके डेवलपमेंट को, आपके प्रोग्रेस को बाधा पहुंचा रही है और जो सफलता का स्तर है उसको घटा रही है। मानी चीज़ें हैं लेकिन उसको जो है आप ग्रहण नहीं कर पा रहे, इस चीज़ की स्थिति बना रही है। चीज़ें इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रही हैं और आगे का जीवन लगभग 42वें वर्ष के बाद से चीज़ें अंडर में आनी शुरू होगी। उसके लिए अभी से मेहनत करें, जो उपाय दे रहा हूँ, दिनचर्या दे रहा हूँ, उस हिसाब से काम करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।